हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी है, हाउ रिप्रेजेंट केमिकल फार्मूला। कोई भी हमारे पास केमिकल फार्मूला दिया गया हो, उस केमिकल फार्मूला को हम किन किन मेथड से शो कर सकते हैं और उनके हम कितने तरह के हम उनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आसान अल्फाज में कहूं, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट लिया। ठीक है, अब उस प्लॉट के ऊपर मैं घर बनाना चाहता हूं। तो उस घर को बनाने से पहले मुझे उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रक्चर बहुत तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने दो रूम्स बनाने, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर फिलहाल मैंने पहला स्ट्रक्चर ये बनाया कि मैंने दूर दो रूम्स बनाने, एक साइड पर मैंने दो रूम्स बना दिए। अब यही दो रूम्स फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पर ये दो रूम्स नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ से मैंने इन दोनों रूम्स को हटा दिया और यही दो रूम्स मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरा बना तो घर ही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो रूम्स एक साइड पर थे, वो रूम्स मैंने अगली साइड पर ट्रांसफर कर दिए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन रहा वो घर ही। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास इसी तरह से होता है कि हम केमिकल फार्मूला को कितने स्ट्रक्चर्स के जरिए हम शो कर सकते हैं। तो कार्बन की बेस पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर। दूसरा है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तीसरा है हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर। चौथा है हमारे पास 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इन चारों स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस को हमें देखना है। इन चारों स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर का। ठीक है, केक्यूल स्ट्रक्चर या हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। इसी केक्यूल स्ट्रक्चर को हम लुईस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है केक्यूल स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर के अंदर। अब केक्यूल स्ट्रक्चर होता क्या है, लाइंस को यूज करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड को शो किया जाता है। ठीक है, लाइंस को यूज करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन लाइंस को शो करके हम क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को शो ऑफ करते हैं और इसके अंदर तमाम एटम्स को शो किया जाता है। और उसके साथ साथ एटम्स के अंदर जो लोन पेयर हैं उनको भी शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं CH4 ले लेता हूँ। तो ये कार्बन है मेरे पास, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ यहाँ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ यहाँ एक हाइड्रोजन। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर लाइंस मैंने बनाई है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने क्या बनाई, लाइंस मैंने बनाई है और इन लाइंस को रिप्रेजेंट किया है, और दरमियान में जो बॉन्डिंग बनी है ये कोवलेंट बॉन्ड बनी है। और तमाम के तमाम एटम को मैंने शो किया है, और यहाँ पर कोई लोन पेयर बच नहीं रहा था, तो लोन पेयर शो नहीं होगा। अगर लोन पेयर बचता है तो हम उस लोन पेयर को क्या करेंगे, शो करेंगे। आगे अगर हम कंबाइन करते जाएं, कार्बन जोड़ दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद दो हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसी तरह कार्बन, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेन का एक फॉर्मूला बन गया। अब ये प्रोपेन देखें स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसीलिए हम इसको केक्यूल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल लाइन, या इसको हम बोलते हैं जिगजैग फॉर्मूला। इसमें भी हम कार्बन को शो ऑफ करते हैं, तमाम एटम्स को, और हेटेरो एटम्स को हम शो करते हैं, और उनको हम जोड़ते हैं लोन पेयर्स के साथ कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि हमारे पास एक जिगजैग फॉर्मूला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये CH3 है, इसको मैंने क्या किया, CH3 को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है जी, फिर दरम्यान में बॉन्ड बना दिया यहाँ पर, फिर से CH2 लिख दिया। ठीक है जी, फिर दरम्यान में मैंने बॉन्ड बना दिया और CH3 लिख दिया। तो ये मेरे पास एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो होकर आ गया। ठीक है जी, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। तीसरा है हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास पहला वाला स्ट्रक्चर है और दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, जिसके दरमियान कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया जाता, कोई भी केमिकल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किया जाता, यानी कि लाइन ड्रॉ नहीं की जाती।
आपस में इसी तरह से इसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, मैंने क्या किया, लाइन नहीं बनाई, बॉन्ड नहीं बनाया, CH2, देन मेरे पास क्या आ गया, CH3। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपने इसको शो करना है, यानी कि दरमियान में कोई बॉन्डिंग शो ना हुई हुई हो। तो ये थे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनॉल है, ये एक विटामिन ए की कॉमन फॉर्म है। इसको हम तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं। एक्यूल स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, और कंडेंस स्ट्रक्चर में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें यूज करके हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पहला है डैशेस, दूसरा है वेजेस, तीसरा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब डैशेस क्या होता है, वेजेस क्या होता है, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है, लाइंस होती हैं इस तरह से। अब डैशेस और वेजेस क्या होते हैं, डैशेस क्या होते हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर और स्क्रीन, यानी कि इस तरह से प्लेन ऑफ द पेपर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर स्ट्रेटली शो ऑफ हुई हुई हो। लेकिन वेजेस क्या होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और स्क्रीन, यानी कि जब अभी आप फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे देख रहे हैं और स्क्रीन से एक लाइन निकलकर आपके चेहरे की तरफ आ जाए, वो क्या कहलाएगा, वेज कहलाएगा। उसी को हम कहते हैं वेजेस। दोनों का कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन इसमें कंबाइन हो जाए, तीनों कंबाइनली एक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, वो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, रिप्रेजेंट द ओवरऑल डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, चार चार प्लॉट्स लिया, उन 4 प्लॉट्स पे मैंने एक एक घर बना दिया। ठीक है जी, चारों घर खाली है, चारों घर मेरे ही हैं। अब मैंने क्या किया, एक दिन में इस घर में रहा और मेरी जो फैमिली है वो इस घर में रही। ठीक है, या मेरा भाई है बड़ा, वो इस घर में रहा। तो मैंने क्या किया कि दूसरा एक भाई है, वो इस घर में रहने लग गया, एक और भाई है, वो इस घर में रहने लग गया। मैंने क्या किया कि मैंने मूड बनाया कि इस घर को छोड़ के मैंने इसमें ट्रांसफर होना है। जब मैंने इस घर को छोड़ा तो ये वाला भाई निकल कर यहाँ आएगा। ठीक है जी। फिर मैंने मूड बनाया यहाँ से यहाँ आने का, तो ये वाले भाई निकल कर यहाँ आ जाएंगे। फिर मैंने मूड बनाया यहाँ से यहाँ आने का, तो ये वाले भाई निकल कर यहाँ आ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, यानी कि सुकून ही नहीं मिल रहा एक घर के अंदर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे घर। तो लेकिन यहाँ पर कोई भाई नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह छोड़ेगा दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह छोड़ेगा तीसरी जगह जाएगा। इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनकी कंडीशंस होती हैं कि जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनकी कंडीशंस के तौर पे बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, स्केलेटन चेंज नहीं होना चाहिए, लोन पेयर सेम होने चाहिए, लेकिन मूव सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसमें कुछ एरोज हैं, उनको देख लें। ये एरो इस तरह से अगर बना हो तो ये रेजोनेंस को शो करता है, इस तरह बना हो तो इक्विलिब्रिया को शो करता है, इस तरह बना हो सिर्फ एक साइड इस तरह बनी हुई हो तो मूवमेंट ऑफ एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है। अगर इस तरह से बना हुआ हो तो ये मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। अब मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात तो की, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ली है कार्बोनेट आयन की। ठीक है जी। अब फिलहाल इस नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दें, ब्रैकेट बनाकर ये नेगेटिव मैंने यहाँ पर ऊपर छोड़ दिया। आपके सामने है CO3, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो मैंने कार्बन को एज अ सेंट्रल एटम लिया और मैंने 3 ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ कंबाइन किया। ठीक है गया जी। एक ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन किया, एक ऑक्सीजन मैंने क्या किया, यहाँ कंबाइन किया। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की गेन होगी, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 6 होती है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा जी, यहाँ पर बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन के साथ। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, बाकी बचे 2, तो यहाँ बना गया डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर क्या चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब बॉन्डिंग बन गई। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक बॉन्ड में हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ गए।
ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, मुझे मूड नहीं हुआ यहाँ रहने का, तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि यहाँ आ गया। फिर जो यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल कर पीछे चले जाएंगे। यही हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। नाइट्रेट आयन, वही नेगेटिव को मैंने ऊपर फेंक दिया। NO3 है, ये 3 यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव, ये यहाँ नहीं है 3। नाइट्रोजन है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, और 2 हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ बनाया, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड अपने पूरे कर दिया। वही सेम चीज है, बॉन्डिंग को यहाँ से निकाला, यहाँ ट्रांसफर किया सेकंड के पास, इसके लोन पे निकल के यहाँ चले गए। फिर मैंने क्या किया, इस बॉन्डिंग को निकाल के यहाँ ट्रांसफर किया और इसके बॉन्ड लोन पेयर यहाँ। इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सेकंड चैप्टर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।